नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। तो पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स की बात की जा रही है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है आपका गणित की प्रकृति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में गणित शिक्षण की क्या आवश्यकता है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले ये डिस्कस कर चुके थे कि गणित का इतिहास क्या रहा है, गणित का क्या अपना अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आपका क्लास 1 है, उसी प्रकार से आपका क्लास 2 है। आप कंटिन्यूअस इसको देखिएगा तो एक क्लास 2 आपका 2 हो गया। तो ये आपका क्लास 1, 2, 3, 4 करके ये आपका सारा का सारा पेपर आपका ये कंप्लीट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेडेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड में भी है, तो ये आपका पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये वीडियो आपका अपलोड है, अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर इसका जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ ही ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इसको QR कोड का स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको जितने भी वीडियो से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपने साथ शेयर कीजिएगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला पॉइंट आता है क्या, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तब अब हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना नेचर होता है। चाहे मैथ की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, है ना, हिंदी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो सभी पेपर का अपना अपना क्या होता है, उसका नेचर होता है। उसी प्रकार से क्या है कि मैथ का भी अपना एक नेचर होता है। इसके बारे में समझेंगे। सो समझने से पहले ये चीज़ समझना होगा कि हम प्रकृति की बात करते हैं, इसके नेचर की बात करते हैं, तो दर्शन के अनुसार क्या बताया गया है, सामान्य समझी जाने वाली वस्तु में अंतर स्पष्ट करना तथा असामान्य दिखाई देने वाली वस्तु में संबंध स्थापित करना ही क्या होता है, आपका दर्शन कहलाता है। इसकी बातों को अगर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो सामान्य दिखने वाली जितने भी वस्तु है उसमें क्या अंतर होता है, उसको स्पष्ट रूप से लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी साइज का ही बात कर लेते हैं, ठीक है, शेप का ही बात करते हैं, तो हर एक का शेप अलग अलग होता है। अब कहने के लिए क्या है कि सारा शेप है, लेकिन शेप कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एक शेप आपका एक जैसा ही मिलेगा। कोई रेक्टेंगल मिलेगा, कोई आपको सर्कल मिलेगा, कोई आपको स्क्वायर मिलेगा। तो देखने में क्या लगता है कि वो सारे सामान्य हैं, सारे से शेप है, लेकिन क्या है सभी में क्या है एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है आपको लगता है कि वो सारे असामान्य हैं, फिर भी क्या होता है दोनों के बीच का संबंध होता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें दिया हुआ है कि वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करना। आप जिस प्रकार के वस्तु देखते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें आप समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें में क्या होती है, उसके अपने एक प्रिंसिपल होते हैं, उसको समझने की बात होती है। तो यही बताया गया है कि जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ को देखते हैं, सभी का अपना एक नेचर होता है और उस नेचर का क्या अपना सिद्धांत है उसके बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये दर्शन के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अनुभवों एवं मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना। तो किस प्रकार से हम जो भी चीज़ को सीखते हैं, सीखने के बाद या फिर बोल सकते हैं उसको जो वैल्यू उसको समझने के बाद उसको किस प्रकार से हम एडजस्ट करते हैं, किस प्रकार से एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में उसको लाते हैं, ये सभी चीज़ें भी यहाँ हम समझने की बात करते हैं। तो दर्शन के अनुसार ये बताया गया है कि आपको ये 3 पॉइंट जो हमेशा आपको मैथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेचर क्या है, मैथ का अपना नेचर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है। ऐसा क्यों कहा गया है कि कब जो भी सब्जेक्ट आप छूइएगा, जो भी सब्जेक्ट में आप बात करते हैं, है ना, हर एक सब्जेक्ट में आपको मैथ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर मैथ की बात करते हैं तो कोई भी आपका पेपर है, सभी पेपर में आपको मैथ देखने को मिलता है। चाहे आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में तो मैक्सिमम आपको मैथ ही मिलेगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं वहाँ भी आपको मैथ मिलेगा। आप बात करते हैं हिस्ट्री का तो वहाँ भी आपको मैथ मिलेगा। आप बात करते हैं जो भी पेपर आप देखते हैं वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर क्या होता है कि अगर वहाँ देखें तो वहाँ पे क्या होगा, मैथ का जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रोजन बेकन के अनुसार ये कहा गया है कि गणित की प्रगति के साथ ही अन्य विषयों की प्रगति जुड़ी है। अगर हम मैथ का अगर बात करते हैं, गणित का अगर प्रगति होता है, गणित का अगर मान लीजिए विकास होता है, तो उसी प्रकार से और विषयों का भी विकास हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि गणित जो पेपर है उस पेपर के साथ में और भी जो पेपर है वो भी क्या होता है, जुड़ा हुआ से रहता है।
इसका प्रयोग लगभग सभी विषयों में किया जाता है। ठीक है, जितने भी विषय होते हैं सभी विषय में क्या होते हैं, मैथ का लोग प्रयोग करते हैं। ये सामान्य रूप से देखने को मिलता है, इनका एक अपना एक नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी क्या होती है, ज्ञान इंद्रियाँ होती है, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी और वास्तविक होती है। तो गणित विषय में ऐसा माना जाता है कि आप जो भी चीज़ को सीखते हैं आप उसमें आपका ज्ञान इंद्रियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, है ना, हर एक चीज़ में क्या होता है कि विषय जो आपका मैथ सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ज्ञान के आधार पर आपका जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं उस पर आधारित होती है। और जो भी चीज़ आप देखते हैं महसूस करते हैं वो सभी चीज़ें क्या होती है, आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज क्या होता है, आपका अस्थायी होता है और क्या होता है, एक विश्वास लायक होता है, एक वास्तविक चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये गणित का अपना एक नेचर के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या गणित की सहायता से की जा सकती है तथा बाद में अमूर्त को स्थूल रूप में भी इसकी सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जीवन के जितने भी मूल्य की बात करते हैं, जीवन के जितने भी आप पहलू की बात करते हैं, सभी पहलू में क्या होते हैं, आपका मैथमेटिक्स जो है अब कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। चाहे आप कहीं पर परसेंटेज की बात कर रहे हो, कहीं पर दुकान में जा रहे हो, कुछ सामान ले रहे हो, है ना, या फिर बात करते हो कहीं परसेंटेज, कहीं सेल लगा हुआ है तो वहाँ परसेंटेज का यूज़ कर रहे हो, कहीं अगर रेशियो की बात करते हो तो वहाँ रेशियो वाला भी पार्ट भी आ जाता है। तो गणित का जो है इस्तेमाल जो अपने जीवन में हर एक जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हर जगह क्या है, गणित आपको या तो अमूर्त रूप से या फिर बोल सकते हैं एक स्थूल रूप से देखने को मिलता है। अमूर्त और स्थूल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। इस बात करते हैं इसी में कि वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के आपस में संबंधों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर निष्कर्ष जा सकते हैं, क्योंकि ये निष्कर्ष एक पुनः सत्यापित की जाने वाली प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो आप जहाँ रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे जितने भी वस्तु देखते हैं, जितने भी चीज़ें आपके आसपास में है, सभी में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो है नंबर सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा, है ना। हर एक चीज़ में क्या होते हैं, हम लोग नंबर्स को यूज़ करते हैं, हर एक जगह पे क्या हम लोग मैथ का यूज़ करते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक निष्कर्ष रूप में कुछ न कुछ निकल के सामने आता है और उस निष्कर्ष को हम लोग पुनः फिर क्या करते हैं, उसको सत्यापित करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने की जो प्रक्रिया है हमेशा ही बनी रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, यही जो प्रगति, यही जो चेंजिंग होता है, वो चेंजिंग कहीं ना कहीं आपको एक नया डेवलपमेंट या नया विकास की ओर ले जाता है। पॉइंट नंबर 5, अधिक गणित में प्रयुक्त विभिन्न पदों, अवधारणाओं या प्रत्ययों या सूत्रों, संकेतों या सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि गणित एक अलग लिपि या भाषा होती है। अब गणित में जितना भी चीज़ का प्रयुक्त होता है ना, जितना भी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे उसके कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना, चाहे आप उसके फार्मूले की बात करें, उसका सिंबल की बात करें, उसके प्रिंसिपल की बात करें, उन सभी चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि गणित जो है एक अलग लिपि का है, एक अलग बोल सकते हैं कि इसका अपना अलग सिस्टम है। हर चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अलग लिपि, अलग लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणित का जो बनावट है वो बनावट काफ़ी ज़्यादा जटिल और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप गणित का लेवल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, बहुत सिंबल्स, बहुत सारे आप वहाँ लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर देते हैं। एक सिंपल सी बात करते हैं, जहाँ पे आप दो शब्दों को जोड़ने की बात करते हैं वहाँ पे आप एडिशन के सिंबल यूज करते हैं। जहाँ पे कोई भी दो टॉपिक को या कोई भी दो नंबर्स को आप वहाँ सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग माइनस साइन का यूज करते हैं। तो सबका अपना अपना लिपि होता है। क्या होता है, लिपि होता है, अपना संकेत होता है और अपना लैंग्वेज होता है, उसको उसी प्रकार से डिफाइन किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं साइन क्या है, ये साइन क्या होता है, आपको एडिशन करने की बात करते हैं, क्या होता है आपका एडिशन होता है। ये साइन क्या है, ये साइन आपको सब्ट्रैक्शन करने की बात करते हैं। ठीक है, अब ये साइन क्या है, ये आपको क्या बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है कि प्रत्येक सिंबल्स जितने भी लिपि आप देख रहे हैं सभी लिपि का अपना मीनिंग होता है और उसी तरह आधार पर क्या होता है उसको परिभाषित भी किया जाता है। तो ये अपना इसका नेचर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में पॉइंट नंबर 6 कि गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याओं, स्थान, मापन आदि का प्रयोग वर्तमान में अन्य विषयों में भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जितना भी यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फार्मूला है, इसका जो सिद्धांत है, इसका जो प्रिंसिपल है, वो सारी चीज़ें सिर्फ गणित में ही यूज होता है। गणित के अलावा जितने भी और पेपर है उसमें भी क्या होते हैं, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते
हैं। जैसे कि बात करते हैं गणित का एक साथी कौन होता है, आपका फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो मैथ का बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं, बहुत सा ऐसा थ्योरी है जो क्या होता है फिजिक्स में भी आपको यूज करने को देखने को मिलता है। तो वही बात कहा गया है कि गणित क्या होते हैं, कि ऐसा नहीं सिर्फ गणित में ही इस्तेमाल होता है, गणित के अलावे और भी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ गणित के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले और उसके जितने भी प्रिंसिपल हैं वो भी यूज होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर आ जाते हैं 7 में। तो 7 में क्या बताया गया है कि गणित में सामान्यीकरण, निगमन, आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। अर्थात यह है कि गणित में जितने भी बोल सकते हैं कि आप सामान्यीकरण करने की बात करते हैं, मतलब जितना साधारण से साधारण रूप में उसको देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। उससे बहुत सारे फार्मूले की बात करते हैं उसको भी देख सकते हैं। उससे बहुत सारे एग्जाम्पल के बेस पे उसको समझना चाहते हैं उसको भी समझ सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे पर्याप्त लिमिटेशन है जहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 8 कि गणित के माध्यम से जो निकल जाते हैं तथा उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है वे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। अब यहाँ पे एक बात कहा गया है कि गणित के माध्यम से जो भी आप निष्कर्ष निकालते हैं, तो गणित ऐसा पेपर है जो कहीं ना कहीं हर एक पेपर को टच करता है। पहली बात तो जब गणित हर एक पेपर को टच करता है तो वहाँ पे जो भी चीज़ आप करते हैं तो उसके आधार पे जो भी चीज़ आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप मेजरमेंट करने की बात करते हैं, इवोल्यूशन करने की बात करते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे अगर गणित का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो पूरा कर देता है। ठीक है, तो इसका अपना एक नेचर हुआ। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, गणित सार्वभौमिक या फिर यूनिवर्सल विषय है जिनकी मान्यताएं दुनिया के प्रत्येक कोनों में सर्वमान्य है। अर्थात ये है कि गणित का जो इस्तेमाल करते हैं तो गणित का इस्तेमाल हम लोग सभी जगह करते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंडिया से बाहर जहाँ भी है, पूरे वर्ल्ड में आप मैथ का बात करते हैं तो मैथ का दुनिया एकदम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है हर एक क्षेत्र में, चाहे किसी भी कोना में रहे दुनिया किसी कोना में, वहाँ पे आपको मैथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह ज्ञान समय अथवा स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता। अर्थात ये है कि ये बताया गया है कि ऐसा नहीं कि आप इंडिया में देख रहे हैं एडिशन इस प्रकार से होता है तो आप कहीं चल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उसका एडिशन करने का प्रोसेस, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो आपका बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हर एक देश या हर एक स्थान पे किसी भी जगह पे अगर आप उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो रूल्स हैं वो लागू हो रहा है तो सभी एरिया में, सभी जगह पे क्या होते हैं समान रूप से वो लागू होता है। तो जिन वस्तु तथ्य या घटना पर व्यक्ति, समय या स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे किसी भी स्थान पर सत्यापित किया जा सकता है। जब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो एडमिट कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पे आप रहें तो वो क्या होगा, उसका जो रूल्स है, उसका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सत्य रहेगा, हमेशा वो प्रूफ किया हुआ रहेगा। उसमें किसी प्रकार के सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगा, सभी में क्या होगा समान देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है कि गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप में होता है। तो जब भी हम मैथ की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं तो इसका जितना भी नॉलेज होता है, सब इसके जितने भी नॉलेज की बात करें हम लोग तो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी तरह से शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि आप इसमें जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको 10 बार कैलकुलेशन करने के बाद भी क्या होगा आपका रिजल्ट साफ आएगा। स्पष्ट कैसे होता है कि ये कैलकुलेशन किस प्रकार से हो रहा है आपको पूरा एक सिस्टम से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे गैप हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट किस प्रकार से आया है, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। तार्किक भी होता है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने के समय आप यहाँ तर्क के आधार पर ये देख सकते हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से किस प्रकार से अलग है या किस प्रकार से दूसरे से समान देखने मिलता है। ये क्रमबद्ध भी होता है। ठीक है, तो जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी थ्योरी को देखते हैं तो सारा थ्योरी क्या होता है एक सिस्टम से आपको सारा चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गणित का जो ज्ञान होता है वो शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है, तार्किक होता है और क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेगा। तो उसे एक बार समझने में आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। तो जो हम समझते हैं कि उसे अगर एक बार समझ लेते हैं तो क्या होगा वो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध है, स्पष्ट है, तार्किक है, क्रमबद्ध है। तो कोई भी बच्चा इस चीज़ को सीखता है तो सीखने के बाद वो जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे कि गणित के पद के बदले में
पूरा अर्थ या विषय ज्ञान ही नष्ट या फिर बोल सकते हैं भ्रमित हो जाता है। अगर हम बात कर सकते हैं कि कहीं गणित का कोई पद ऐसा है जो क्रमबद्ध है कि तत्पश्चात उसमें कुछ बदल देते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, उस विषय का जो ज्ञान है वो भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि गणित का जो ज्ञान है किसी प्रकार का संदेह नहीं पैदा करता है और कह सकते हैं कि सारा चीज़ें क्या होती है, बस शुद्ध, स्पष्ट और तार्किक और क्रमबद्ध रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पॉइंट नंबर 11 में कि गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य कारण संबंध होता है, जिसके आधार पे मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्ष को किसी भी स्थान व समय पर सत्यापित किया जा सकता है। तो बात ऐसी है कि गणित की बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, तो समस्या समाधान के रूप में भी ये क्या होता है, कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसके आधार पर जो भी आप मात्रा निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब जो भी इसका आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो भी इसका क्वांटिटी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, वो सारे क्वांटिटी रिजल्ट क्या होगा कि किसी भी स्थान पे निकालें, किसी भी समय निकालें, वो हमेशा क्या होगा, आपको एक्यूरेट देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, मतलब कहीं भी चेक कर लो वो हर समय क्या होगा, आपका इक्वल ही देखने मिलेगा और उनमें भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता, मतलब इसमें किसी प्रकार को इमोशन का अटैचमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं क्या गणित शिक्षण की आवश्यकता, आखिर गणित शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम गणित शिक्षण हम लोग यहाँ पे हमेशा पढ़ते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं, इससे क्या नीडेड है। पहली बात यहाँ करते हैं कि गणित को विद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या स्थान दिया जाए, इसकी पाठ्यक्रम में क्या आवश्यकता है, इसे पूर्ण विषय बनाने को लेकर भी मतभेद रहा है। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आपका ये सारे मनोवैज्ञानिक अपने अपने आधार पर है ना, शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने अपने आधार पर क्या किए कि गणित की शिक्षा को मनुष्य के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का श्रेष्ठ साधन मानकर गणित को शिक्षा के पाठ्यक्रम में उच्च स्थान दिया। प्रोवेल है, मॉन्टेसरी है, इस प्रकार के और भी शिक्षा शास्त्री जिन्होंने ये बताया है कि गणित की शिक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए, उसके सांस्कृतिक विकास के लिए। अगर इसका विकास सही तरीके से होता है तो कह सकते हैं कि गणित का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गणित का जो शिक्षा है वो पाठ्यक्रम में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में समझते हैं कैसे संबंधित होता है। तो गणित का जीवन के विभिन्न पक्षों से घनिष्ठ संबंध है। पहली बात ये कि हम जीवन में कहीं पर भी रहें, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो मैथ है कहीं न कहीं इस्तेमाल होता ही होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मैथ का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं जीवन में, अपने लाइफ में, तो अपने लाइफ में हम गणित का या मैथ का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी विस्तृत रूप से हम लोग करते हैं। तो गणित के माध्यम से चित्त की एकाग्रता एवं मानसिक अनुशासन को बनाए रखा जा सकता है। इसके कारण तर्क वितर्क, नवीनतम खोज, कर्म के प्रति लगन या फिर निष्ठा की आदत का विकास भी हम लोग कर सकते हैं। तो गणित के माध्यम से क्या होता है कि हम जितने भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे मानसिक अनुशासन की बात करते हैं, मानसिक अनुशासन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में समझने वाले। तो मानसिक अनुशासन का क्या होता है कि हम जो भी चीज़ को करते हैं, आप मेंटली कितना प्रिपेयर है किसी चीज़ को, आप कितना फोकस है किसी काम को करने के लिए। तो गणित क्या करता है, मैथ जो क्या करता है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए फोकस प्रदान करता है। अब देखिए कोई क्वेश्चन को करने में, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आनंद लगता है या फिर कह सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आपको इजी लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, आप कंटिन्यूअस इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएगा और आपको समय का पता नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि आप मेंटल रूप से काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में हो जाते हैं और हर एक चीज़ों को आप आसानी से करने में सक्षम भी हो सकते हैं। तो यही बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं गणित, तो गणित क्या है कि जीवन में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध रखता है, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं न कहीं आपको तर्क वितर्क करने की कैपेसिटी, नवीन चीज़ों को खोजने की कैपेसिटी है ना, कर्म के प्रति लगनशीलता, निष्ठा की आदत का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि गणित से रुपए एवं विचारों को व्यक्त करने की आदत का विकास होता है। गणित की एक एक समस्या मस्तिष्क के लिए एक खुली चुनौती होती है, जो कि हमारी सामान्य मस्तिष्क
शक्तियों का सुनियोजित ढंग से जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करती है। तो गणित क्या है कि कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। ठीक है, आप गणित जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने दौरान क्या होता है कि आप मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जब आप मेंटल रूप से बहुत सारे काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चुनौतियां भी उत्पन्न होती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगा हुआ है, इसे कौन से क्या डिफिनीशन होते हैं। तो आप क्या होता है मेंटल रूप से सारी चीज़ों को आप उसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं कि आपका जितना मेंटल कैपेसिटी होती है ना, उसको सही तरीके से आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में आ जाता है, आपके व्यवहार में आ जाते हैं, इससे क्या होता है कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में आप बात करते हैं, अपने जीवन में कुछ भी आप काम करते हैं तो वहाँ भी क्या होता है कि सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं मैथ से, वहाँ भी क्या होता है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग कि गणित का अन्य विषयों से संबंध। गणित का अन्य विषयों के साथ गहरा संबंध होता है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आधुनिक संस्कृति की नवीन विज्ञान है, परंतु इन नवीन में लाए जाने वाले ईट गणित के नियम ही हैं। गणित का ज्योतिष, चिकित्सा, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन आदि विषयों में ही नहीं वरन इतिहास के अध्ययन में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंपल सी बात ये कहा गया है कि सिर्फ सब्जेक्ट क्या है कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ मैथ तक ही सीमित नहीं रहता है, कि सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपका और भी जो जितने सब्जेक्ट है उससे भी क्या होता है रिलेट हो जाता है, उससे भी क्या होता है संबंधित होता है। अब चाहे बात करते हो आप ज्योतिष विज्ञान की बात करते हो, आप चिकित्सा की बात करते हैं, भूगोल, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अब जो भी पेपर की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है आपका मैथ आता ही आता है, और वहाँ पे आपको मैथ का जितने भी रूल्स है वो कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में महत्व। तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में महत्व की बात करें तो यहाँ पे मैथ किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में समझते हैं कि गणित का संबंध रोजी रोटी कमाने से भी है। ठीक है, और सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जड़े जो है शिक्षा के साथ है। तो जितना भी आप बात करते हैं, चाहे सामाजिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है एजुकेशन के साथ ही होता है। तो जो भी एजुकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात की जा रही है कि आपका मैथ का जो एजुकेशन का सही तरीके से है तो कह सकते हैं कि आपका सामाजिक विकास भी और आर्थिक विकास भी सही तरीके से होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर गणित के बारे में नॉलेज रखता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अपना कमा लेता है, अपना जीवन के लिए कुछ ना कुछ कर लेता है। तो गणित अपने आप में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर गणित के बारे में जान रहा है, मैथ के बारे में कुछ ना कुछ जान रहा है, तो उसका जो जीवन में कुछ भी करने की जो इच्छाएं होती है, ये बोल सकते हैं कि कम से कम वो अपने जीवन को चला सकता है, यहाँ तक वो सक्षम हो जाता है। साथ ही क्या है कि अगर गणित के बारे में आप जानते हैं, गणित के एजुकेशन, गणित या मैथ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है आपका सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की जाती है, उससे भी क्या होता है ये जुड़ा हुआ रहता है, उससे भी क्या होता है ये सारी चीज़ें उसमें मिला हुआ रहता है। तो गणित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। सभी व्यवसायों या फिर उद्योगों की जो कुंजी गणित के हाथ में ही है। व्यापार के सभी आंकड़े या फिर मूल्यांकन गणित के द्वारा ही किए जाते हैं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या होते हैं बहुत सारा आप कैलकुलेशन करते हो, अब बहुत सारा माल आपका आ रहा है, माल बहुत सारा परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है आपका वहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि गणित का जो इस्तेमाल है वो हर एक एरिया में होता है, चाहे आप आर्थिक रूप से बात करें, चाहे आप सामाजिक रूप से बात करें। साथ में क्या देखने मिलता है कि गणित के माध्यम से ही हम व्यापार के वास्तविक स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। मतलब ये है कि गणित के माध्यम से पता कर पाते हैं कि आपके पास कितना सामान है, आपके पास कितना सामान सेल हुआ है, कितना आपको परचेज करना है, किस प्रकार से, मतलब बोल सकते हैं कि आप बिजनेस में जितनी भी चीज़ें आप करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपका क्या होता है कि मैथ का जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सामाजिक विकास में गणित का जो है महत्व आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा अहम होती है, उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और सामाजिक विकास का जो मापदंड आधुनिक उपकरण के रूप में भी है, और आधुनिक उपकरणों के विकास में गणित का जो आवश्यकता या बोल सकते हैं उसकी आवश्यक काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति में गणित है और प्रत्यक्ष अप्रोच दोनों रूप से क्या करते हैं सहयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, मानसिक विकास में सहायक। अब मानसिक विकास में किस प्रकार से सहायक होता है मैथमेटिक्स, इसके बारे में समझते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों
के परीक्षण के अवसर उपलब्ध कराता है तथा एक सोई हुई या फिर बोल सकते हैं अनिर्देशित आत्मा में चेतना या फिर जागृत कर उसे उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया है कि गणित का विकास की बात करते हैं तो गणित के विकास में कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि का जो मानसिक विकास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो गणित के विकास मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी चीज़ आप गणित में कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ, आपका मस्तिष्क, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वही कहा गया है कि अगर गणित सब्जेक्ट या फिर मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ विषय में क्या होते हैं कि आपका मेंटल पावर जितने होती है उसका आपको एक ट्रेनिंग रूप से देखने को मिलता है, उपलब्ध करवाता है कि आप मेंटल पावर कितना ज़्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत सुस्त हैं, तो उसमें जब इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका चेतना और आपका जो किसी कार्य को करने के प्रति जो आपकी रुचि उसमें क्या होता है उसमें डेवलपमेंट होता है और विभिन्न तरह के कौशल को भी आप यहाँ से सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम लोग कि गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। अब तार्किक दृष्टिकोण मतलब क्या, लॉजिकल, कि किस प्रकार से किसी चीज़ को तुलना के आधार पे है ना, लॉजिक के आधार पे किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो गणित के माध्यम से छात्रों में समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक दृष्टि मिलती है। इसके द्वारा छात्रों में बौद्धिक एवं सामाजिक विकास होता है। इसी कारण तर्क के माध्यम से किसी समस्या के हल तक पहुंचा जा सकता है और गणित के सूत्र इसी तरह के तर्क के आधार पर समस्या हल करने की ओर प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं कि गणित क्या है, गणित एक माध्यम है बच्चे की समस्याओं को हल करने के लिए एक तार्किक रूप से क्या है उसको ऑप्शन देखने को मिलता है। अपने जो बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं, अपने मानसिक विकास की बात करते हैं, तो इस सभी के आधार पर क्या होता है विभिन्न तरह के तर्क के आधार पर अपनी समस्याओं को हल कर सकता है और समस्या को हल करने के लिए जो मैथ है वो हमेशा मोटिवेट करता है, उसको हमेशा अग्रसर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे कि परिमाण की निश्चितता। तक गणित में किसी भी संबंध का हल निश्चित होता है। इसमें कक्षा या आयु के आधार पर किसी प्रकार के अंतर की संभावना नहीं होती। गणित के फल एक ही रूप में होता है, उनके शंका की गुंजाइश नहीं होती है। परिमाण की इस निश्चितता के कारण परीक्षा में मूल्यांकन भी पूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज़ को आप कर रहे हैं वहाँ पे गणित में जो भी चीज़ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या होगा, एक निश्चित होगा, हमेशा क्या होगा, एकदम हो सकता है कि निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। इसमें किसी प्रकार कोई संभावना नहीं बनता है कि ये गलत है या सही है। अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। तो इसका जो फल है, इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, एक रूप ही देखने को मिलेगा और इसमें किसी प्रकार की शंका का गुंजाइश नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है हमेशा एक निश्चित रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 7, समस्या समाधान की कुशलता हेतु आवश्यक। तब विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत व समस्याओं को उचित समाधान हेतु उन्हें हल या फिर सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना, परिमाण निकालना, स्थिति विश्लेषण, अमूर्तता इत्यादि युक्तियों का अधिगम आवश्यक है। इन युक्तियों का ज्ञान विद्यार्थी को गणित की सहायता से ही या फिर से भी किया जा सकता है। अतः कह सकते हैं कि समस्या समाधान किस प्रकार का होगा, इसकी कुशलता हेतु यह आवश्यक होता है। तो समस्या समाधान मतलब क्या कि आप जो भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका मैथमेटिक्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं हम लोग कि गणित के अन्वेषणात्मक नियमों से परिचित हेतु आवश्यक। ठीक है, तो बालकों को गणित के अन्वेषण मतलब बोल सकते हैं रिसर्च एवं खोजने के नियमों का ज्ञान होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। केवल मात्र गणित को एक ऐसा विज्ञान बताना ही पर्याप्त नहीं होगा। तो मैथ में क्या होता है कि मैथ में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, आप वहाँ पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे आप क्या करते हैं, रिसर्च करते
हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज़ को आप करते हैं तो सब चीज़ करने के बाद क्या होता है कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटल रूप में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत सारे रिसर्च के जो नियम हैं उन सभी से क्या होते हैं, परिचित भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 9 कि प्रत्यक्षीकरण और निरूपण के कौशल विकास हेतु आवश्यक। तो गणित शिक्षण बालकों में वस्तु के आकार, प्रकार, संरचना, परिणाम एवं रूपों के द्वारा स्थितियों का सर्वोत्तम प्रत्यक्षीकरण होता है। साथ में क्या होगा कि गणितीय नियम जो है उसके सिद्धांत की बात करते हैं, उसके अवधारणा की बात करते हैं और अनेक प्रकार के तरीके होते हैं। उन सभी में क्या होता है, निरूपण भी गणित के द्वारा ही सीखा जाता है। और जो आप उपयुक्त जितने भी चीज़ देख रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या होते हैं कि आपके जीवन में एक नया रूप या बोल सकते हैं कि नया बदलाव भी उत्पन्न कर देता है, जो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम लोग समझे कि जो मैथ का जो नेचर होता है इसके बारे में समझें और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का जो नीड है इसके बारे में समझें। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।